हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, जो क्लास 12th इंग्लिश का है। ये इस टॉपिक से हर साल बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का ऐसे पूछा जाता है और बच्चों को सबसे ज़्यादा यही टॉपिक परेशान करता है, ऐसे लिखना। तो इस वीडियो को आप इत्मीनान से समझिए और ऐसे राइटिंग का पूरा झंझट क्लियर कर लीजिए। आपको मात्र 1.5 पेज के आसपास याद करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी ऐसे आएगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। बस आपको केवल समझने की ज़रूरत है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आराम से समझिए। जैसे देखिए, क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ही आएगा ऐसे लिखने के लिए सब्जेक्टिव में। क्वेश्चन में कहेगा इसे राइट एन ऐसे इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन। किसी एक पर, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, तो कहेगा किसी एक पर 150 शब्दों से लेकर 200 शब्दों तक एक ऐसे लिखिए, ठीक है। देखिए, ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है। यहाँ पे इस टॉपिक में जितने भी कंटेंट दिए गए हैं, यहाँ पे ये कोई भी हो सकता है और कोई भी आ जाए इसमें से, तो आप इजीली लिख सकते हैं इस वीडियो के हेल्प से। जैसे एग्जांपल की अगर बात करूं तो करप्शन यानी भ्रष्टाचार, कंप्यूटर, वोमेन एजुकेशन यानी नारी शिक्षा, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मोबाइल, सोलर एनर्जी, लिकर बैन इन बिहार में शराबबंदी, प्लांटेशन इन वृक्षारोपण, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का महत्व। इसी तरह से और भी यहाँ टॉपिक है। टेररिज्म यानी आतंकवाद, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, अर्थक्वेक यानी भूकंप, एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, फ्लड इन बिहार में बाढ़, डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा, राइजिंग प्राइस महंगाई, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग जनसंख्या वृद्धि, etc। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं इस लाइन से नीचे, ठीक है ना, टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थक्वेक, एयर पॉल्यूशन, फ्लड इन बिहार, तो ये सभी जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इनसे कहीं ना कहीं हम सबको नुकसान होता है। जबकि यहाँ पे टॉपिक जो भी है, एक इसको छोड़कर करप्शन भी इसी में आ जाएगा। करप्शन को छोड़कर बाकी जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कंप्यूटर, वोमेन एजुकेशन, एनर्जी, लिकर बैन इन बिहार, ये सभी से बिहार में शराबबंदी से लाभ होगा कि हानि होगा? तो लाभ होगा। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेना है कि ऊपर वाला जितने भी टॉपिक है इन सभी से लाभ होने वाला है। एक करप्शन को छोड़कर, नहीं भ्रष्टाचार को छोड़कर, भ्रष्टाचार को बाय मिस्टेक ऊपर लिख दिया गया है, यहाँ होना चाहिए। और बाकी ये जितने भी टॉपिक है यहाँ पे, इन सभी से हानि होने वाली है। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किससे लाभ हो सकता है और किससे हानि हो सकती है, क्योंकि टोटल इसी के बेस पे हम लोग आगे प्रिपरेशन करने जा रहे हैं ऐसे राइटिंग का। ओके, तो चलिए, कोई भी आए आपको, जैसे मान लीजिए ये लाभ वाला आए या हानि वाला आए, ओके, तो ये लिखना होता है नाउ अ डेज। यहाँ से स्टार्ट करिएगा ऐसे राइटिंग का, ठीक है ना। यहाँ से टॉपिक कोई भी इसमें देगा, उसको हेडिंग में लिख दीजिएगा टॉपिक को, और यहाँ से लिखिएगा नाउ अ डेज। और इसमें जो भी टॉपिक होगा, जैसे मान लेते हैं आ गया कि न्यूज़पेपर, या आ गया सोलर एनर्जी, या टेलीविज़न, या कंप्यूटर, या करप्शन, फ्लड इन बिहार, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी इसमें टॉपिक दिया गया हो, या इस तरह से और भी कोई टॉपिक दिया गया है जो समझ में आ रहा है आपको कि ये लाभ इससे होगा या इससे हानि होगी, तो उस टॉपिक को यहाँ जो डॉट डॉट दिए हैं, ठीक है ना, उसमें भर देना है ब्लैंक्स में।
तो नाउ अ डेज लिखना कैसे है, नाउ अ डेज खालिस्तान, जैसे मान लेते हैं हम टेररिज्म को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, नहीं आतंकवाद, तो आतंकवाद से हानि होने वाली है, तो इसमें लिखेंगे नाउ अ डेज टेररिज्म इज़ वेरी। अच्छा देखिए, अब अगर ऊपर वाला में से कोई टॉपिक दिया हुआ हो, यानी लाभ जिससे होने वाला है, जैसे टेलीविज़न से, मोबाइल से, सोलर एनर्जी से, वृक्षारोपण यानी प्लांटेशन से, तो ये वाला लिखिएगा इम्पोर्टेंट टू इंडिया, यानी ब्लैक से लिखिएगा, यही ध्यान देना है, ठीक है ना। नाउ अ डेज जैसे ऊपर वाला है, मान लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो लिखेंगे नाउ अ डेज इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू इंडिया। बट यदि आपको समझ में आ रहा है इस टॉपिक से हानि होने वाली है, नहीं इसमें से कोई है, चाहे इसी तरह से दूसरा भी कोई टॉपिक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ब्लैक पेन वाला और रेड पेन वाला लिखिएगा। तो इसमें लिखिएगा नाउ अ डेज राइजिंग प्राइस को लिखना है, तो राइजिंग प्राइस इज़ वेरी बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि आजकल महंगाई इंडिया के लिए बहुत ही ज्वलंत समस्या है। बात सही है, कोई भी इसमें से होगा तो ज्वलंत समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। टेररिज्म हो गया तो भी होगा, एयर पोल्यूशन होगा वो भी होगा। उसी तरह से अगला लाइन हो जाएगा हम लोग का, इट अफेक्ट्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये कोई भी, या तो हम लोग का हानि वाला हो या लाभ वाला हो, कोई भी होगा तो इसमें लिखेंगे इट अफेक्ट्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यह हम लोग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों रूप से प्रभावित करता है। इट कैन चेंज आवर लाइफ, ये हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है, ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इसमें से टॉपिक आए तो आप ये लिखिएगा, 100% सही होगा। फिर अगला सेंटेंस हो जाएगा और गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, जिसे लाभ वाला अगर होगा तो यहाँ स्टूडेंट्स को क्या लिखना है, इम्प्रूव, और वहीं उससे हानि वाला टॉपिक कोई होगा इसमें से तो सॉल्व लिखना है, ठीक है ना। तो आवर गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, लाभ वाला है तो जैसे वृक्षारोपण है तो हमारी सरकार इसको और इम्प्रूव करने की यानी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तभी तो लाभ और बढ़ेगा। और हानि वाला में लिखेंगे हमारी सरकार इसे कम करने की, हल करने की कोशिश कर रही है, तभी तो और हानि कम होगा, ये इस तरह से। बट कैन नॉट गेट एनफ सक्सेस, लेकिन पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है, पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई है। फिर इसमें से जो टॉपिक लिख रहे हैं हम लोग, जैसे डोरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा, या इसमें से कोई लिख रहे हैं प्लांटेशन, तो उसको यहाँ भर देंगे प्लांटेशन या डोरी सिस्टम प्लेज अ कंक्लूसिव रोल इन आवर लाइफ्स, यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण या निष्कर्षवादी रोल निभाता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट टोटल जो है लाभ होने वाला होगा या हानि होने वाली होगी, तो इसमें लिखिएगा बस हानि वाले में ये वाला लिखना है रेड कलम वाला, और लाभ वाला में ब्लैक पेन वाले से लिखना है, ओके। अब देखिए अगर कोई इसमें से टॉपिक लिए हैं लाभ वाला में से, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये लाभ का ही है, इसमें हानि का कोई झंझट नहीं है, ये सिर्फ लाभ वाला लिख देना है एकदम। देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ, और टॉपिक जो है जैसे वुमेन एजुकेशन तो इसको यहाँ लिख देना है, तो लिखना है देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वुमेन एजुकेशन, इट हेल्प्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी इसका मतलब होता है इससे बहुत सारा बेनिफिट है, ये हमारी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से मदद करता है। नाउ मस्ट ऑफ द पीपुल आर अप्लाइंग इट इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ, आज बहुत सारे या अब बहुत सारे लोग इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग कर रहे हैं या करना चाहिए। इट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, यह हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस, यह हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ये लाभ वाला में लिख देना है। उसके बाद देखिए हानि वाला में इसको लिखना है, तो जैसे मान लेते हैं लाभ वाला टॉपिक है तो उसमें इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। और हानि वाले टॉपिक है
तो ये जो लाभ वाला लिखे हैं यहाँ पे, इसको नहीं लिखिएगा। ओके, यहाँ से लिखिएगा हानि वाला में। जैसे मान लेते हैं हानि वाला में है करप्शन, भ्रष्टाचार, तो यहाँ लिखिएगा करप्शन इज़ वेरी हार्मफुल इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में बहुत ही ये हार्मफुल होता है। अ नंबर ऑफ पीपुल हैव बीन अफेक्टेड बाय इट, बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट हुए, प्रभावित हुए। नॉट ओनली इन इंडिया, और बिहार जो भी लिखना है लिख सकते हैं, बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड, केवल इंडिया में नहीं पूरे संसार में अफेक्ट हुए, प्रभावित हुए। लीडर्स आर नॉट डिस्कसिंग सीरियसली ऑन दिस बर्निंग प्रॉब्लम, हमारे जो नेता है, लीडर्स है, वो इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं सीरियस रूप से। सो दैट दे आर नॉट टेकिंग एनी मेजर डिसीजन, इसलिए वे कोई इस पर बड़ी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। दे आर डूइंग ओनली शो ऑफ, सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो बताइए, सिर्फ दिखावा करने से तो इसका सॉल्यूशन होगा नहीं। तो ये हानि वाला में हम लोग को लिखना है, लाभ वाला में नहीं। ठीक है, इसके पहले जो बताया हूँ ये इसको सिर्फ और सिर्फ लाभ वाला में लिखना है, हानि वाला में नहीं। खूब अच्छा समझ लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। पहले एक बार देख लीजिए पूरे वीडियो को, उसके बाद में इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और तब इसको याद कर लीजिएगा। एक याद कर लीजिएगा, कोई भी आपका टॉपिक आएगा नहीं छूट पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए उसके बाद लाभ और हानि दोनों में से अगर दोनों हो तो फिर जैसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो टॉपिक लिखे हैं यहाँ है नाउ अ डेज से लेकर के यहाँ तक इन आवर लाइव्स, ये लाभ में भी और हानि में भी लिखना है। ठीक है ना, उसी तरह से सिर्फ लाभ में ये लिखना है और हानि में ये लिखना है, लेकिन फिर लाभ और हानि दोनों के लिए ये लिखना है। यहाँ पे लिख दिया हूँ, लाभ और हानि दोनों में भी ये लिखना है। ठीक है ना, जैसे एज फार एज माई व्यू कंसर्न वाट एवर इन, और इसमें जो टॉपिक होगा उसको लिख देना है। मेरे समझ से जो भी है, इनकी जो भी यहाँ पर है, ये कहा जा रहा है इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस, ये टोटली यानी पूर्णतः हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हाउ डू वी अप्लाई इन आवर लाइव्स, हम इसे अपने लाइफ में, अपने जीवन में किस तरह से अप्लाई करते हैं उस पर निर्भर करता है। एज वी नो दैट नो वन कैन इम्प्रूव और सोल्व इट अलोन, हम जानते हैं कि कोई भी अकेला इसे नहीं बढ़ा सकता, जैसे वुमेन एजुकेशन तो इम्प्रूव नहीं कर सकता अकेला। या मान लेते हैं करप्शन है तो कोई इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। तो फिर से यहाँ देख लीजिएगा, जो लाभ होने वाला होगा उसमें ब्लैक पेन वाला, जिससे हानि होने वाली होगी उसमें ये रेड पेन वाला लिखिएगा। सो ऑल द पीपुल हैव टू स्टैंड टुगेदर, इसलिए सभी लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड, केवल अपने देश में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में। टू इम्प्रूव इट या सॉल्व इट, टू इम्प्रूव और सॉल्व, और टॉपिक का नाम लिख देंगे। तो जैसे लाभ होने वाला में इम्प्रूव वुमेन एजुकेशन, और करप्शन जैसे हानि वाला है तो सॉल्व करप्शन। आफ्टर देन वी विल हैव अ कंट्री एज आवर मच एज वांटेड, इसके बाद ही हमारा देश वैसे हो पाएगा जैसे हमारे शहीद चाहते थे। चलिए इसको खूब अच्छे से अपना क्लियर कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेनेशन पूछता है, उसको इसी तरह से आपको ट्रिकली बताऊंगा कि कैसे लिख पाइएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।